Hello subscribers and my dear students, today I am giving to you lesson 6 anatomy of flowering plant NEET biology questions। तो सबसे पहले हम समझें द टर्म टिश्यू was coined by एन ग्रीव, नेहेमी ग्रीव, इसको शॉर्ट फॉर्म में एन ग्रीव कहते हैं। एंड फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी इज एन ग्रीव। ओके, नाउ प्लांट टिश्यू जैसे कि हम जानते हैं, प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू विच आर कंटिन्यूअसली इन सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू विच आर कंटिन्यूअसली इन सेल डिवीजन। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, okay, so meristematic tissue are those tissue which are continuously in cell division process. Meristematic tissue, okay. Now permanent tissue, मेरिस्टेमेटिक, नाउ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो है वो तीन टाइप के हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तीनों के फंक्शन देखें। एपिकल इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट, लेटरल इंक्रीज द डायमीटर ऑफ स्टेम, लेटरल की वजह से स्टेम का डायमीटर बढ़ता है। इंटरकैलरी, द मेरिस्टम हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ लीव्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ नोड एंड इंटरनोड, ये इंटरकैलरी का काम हो गया। ओके, नाउ सिंपल, परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तीन टाइप हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मेनली जो है स्टोरेज का काम करता है, कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्क्लेरेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। कॉम्प्लेक्स जैसे कि हम जानते हैं, परमानेंट में दूसरी टाइप है कॉम्प्लेक्स, तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लोएम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो नाउ अब हम देखें जैसे प्रोटोफाइलम और मेटाफाइलम। द फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम विद नैरो सीप ट्यूब्स इज कॉल्ड प्रोटोफाइलम एंड लेटरल फॉर्म्ड फ्लोएम जो बाद में बनता है विद बिगर सीप ट्यूब्स मेटाफ्लोएम कहलाता है। ओके, नाउ सबसे पहले हम देखें पैरेन्काइमा डिस्कवर्ड बाय या टर्म गिवन बाय ग्रीव। आइसोडायमेट्रिक लिविंग सेल्स, थिन सेल्यूलोज वॉल इनके अंदर होती है। पैरेन्काइमा के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे क्लोरेन्काइमा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एरेन्काइमा एयर कैविटीज़ इन एक्वाटिक प्लांट जिसकी वजह से प्लांट के बॉडी पार्ट्स जो हैं फ्लोट होते हैं। स्टोरेज पैरेन्काइमा लार्ज वैक्यूल एंड स्टोर फूड, स्टोरेज पैरेन्काइमा हो गया। अब इसके बाद आता है कोलेनकाइमा को देखा था, कुछ बताया था स्लाइडन ने, द थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, it provide mechanical strength as well as flexibility. It is absent in monocot and roots. कोलेनकाइमा is a living mechanical tissue. तो कोलेनकाइमा की वजह से जो वुडन पार्ट होता है वो हार्ड होता है। ओके, नाउ स्क्लेरेन्काइमा में अगर हम देखें तो ये मेटिनियम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। एंड थिकनिंग इज जनरली लिग्निन एंड स्क्लेरेन्काइमा इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके की होती है, फाइब्रस एंड स्क्लेराइड्स। तो फाइब्रस में देखें, फाइबर्स लॉन्ग नैरो डेड एम्प्टी सेल्स हार्डनेस डिपेंड अपॉन द लिग्निफिकेशन एंड जैसे कोकोनट वेरी हार्ड, जूट मेडुलेटरी हार्ड, मॉडरेटली हार्ड, जूट जो होती है वो मॉडरेटली हार्ड है। फ्लैक्स सॉफ्ट, नो लिग्निफिकेशन। इसके बाद आते हैं स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेंस्ट द टीयरिंग एंड पुल और बेंडिंग। स्क्लेराइड्स में आते हैं, इट डेवलप्स फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल एंड देयर वॉल बिकम वेरी थिक एंड हार्ड एंड स्ट्रॉन्गली लिग्निफाइड। तो इस जो स्क्लेराइड्स होते हैं उसके हम देखें अलग अलग टाइप होते हमने देखे हैं।
ब्रैकीस्क्लेराइड्स ग्रिट ऑफ पियर एंड एप्पल में मिलती है। मैक्रोस्क्लेराइड्स एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूम सीड्स में मिलती है। ऑस्टियोस्क्लेराइड्स सब एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूम सीड्स में मिलती है। एस्ट्रोस्क्लेराइड्स स्टार शेप्ड एग्जाम्पल टी लीव्स होती हैं। एंड फिलीफॉर्म स्क्लेराइड्स, तो अभी हमने स्क्लेराइड्स के हमने टाइप देखे, ठीक। फाइबर्स और स्क्लेराइड दो पार्ट होते हैं जिससे स्क्लेरेनकाइमा बना होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप, फाइबरस एंड स्क्लेराइड्स। ओके, नाउ अब हम देखते हैं जाइलम। जाइलम जैसे कि हमें पता है जाइलम टर्म इज गिवन बाय नगेली एंड जाइलम के चार कंपोनेंट हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो ट्रैकीड लिग्निफाइड वॉल, वाइड ल्यूमेन टेपरिंग एंड इट में एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, स्केलरिफॉर्म एंड पिटेड। बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रैकीड इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैकीड इज द यूनिट ऑफ जाइलम। वेसल वाइड ल्यूमेन वाटर ट्रांसफर ट्रांसलोकेशन का काम जो है वेसल करती हैं। इसी तरीके से हम देखें जाइलम पैरेन्काइमा इट स्टोर्स द फूड, स्टार्च, फैट एंड टेनिन। एंड जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड बाइंडिंग का काम करेंगे जाइलम फाइबर्स। ओके, नाउ दो तरीके के हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। फर्स्ट प्राइमरीली जाइलम हैविंग स्मॉल नैरो ट्रैकरी एलिमेंट्स, एनुलर, स्पाइरल एंड स्केलरिफॉर्म, जो पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। लेटर फॉर्म्ड वाइडर ट्रैकरी एलिमेंट्स, स्केलरिफॉर्म, रेटिकुलेट एंड पिटेड, उसे मेटाजाइलम कहते हैं, जो बाद में बनता है। अब ये बहुत आता है एग्जाम में, एंडार्च और एक्सार्च सिचुएशन क्या होती है। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर वाइल मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, यानी प्रोटोजाइलम जो है ये सेंटर में होंगे स्टेम के अंदर, और मेटाजाइलम जो होते हैं वो उसके बाहर के एरिया में, चारों तरफ के एरिया में होंगे, पेरिफेरल रीजन पे होंगे, ये स्टेम के अंदर होता है, इसे कहते हैं एंडार्च। अब आती है एक्सार्च सिचुएशन, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स इट्स सेंटर इन रूट। एक्सार्च सिचुएशन मिलती है रूट के अंदर, तो हम देख रहे हैं जस्ट अपोजिट है एंडार्च और एक्सार्च। तो प्रोटोजाइलम जो है वो एंडार्च में तो सेंटर पे होता है और प्रोटोजाइलम एक्सार्च में पेरिफेरी पर होता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एंडार्च स्टेम में मिलता है और एक्सार्च रूट के अंदर मिलता है। नाउ फ्लोएम नगेली टर्म दी थी नगेली ने। फ्लोएम के चार कंपोनेंट होते हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। सीप ट्यूब जो होती है हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्टेशन, कंपेनियन सेल इट हेल्प्स इन मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा इट स्टोर फूड मटेरियल, रेजिन, लेटेक्स एंड टेनिन। एंड फ्लोएम फाइबर्स इन्हें बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, बाइंडिंग एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ जैसे जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स के अंदर मिलता है। इसके बाद है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू जो है टिश्यू सिस्टम, ये मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टोमेटा, मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टोमेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पिथ। एंड वास्कुलर टिश्यू के अंदर हम जानते हैं वास्कुलर बंडल आते हैं, जिसके अंदर ग्रुप होता है जाइलम प्लस फ्लोएम के ग्रुप को हम वास्कुलर टिश्यू या वास्कुलर बंडल कहते हैं। अब ये वास्कुलर बंडल दो तरीके के होते हैं, देखें, एक तो है रेडियल अरेंजमेंट जिसमें हम देख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम घड़ी के डायल की तरह है, तो इसे कहते हैं रेडियल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम घड़ी के डायल की तरह होते हैं। अब जो वास्कुलर बंडल है वो कैम्बियम के बेस पर दो तरीके के होते हैं। कैम्बियम एक होता है ओपन वास्कुलर बंडल, एक होता है क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट, तो डाइकॉट के अंदर जो है ओपन होते हैं जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी तरीके से क्लोज्ड जो होते हैं वास्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम, वास्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम। तो अब देखें यहाँ पर जैसे जो ये वाला क्या है, ये है क्लोज्ड, ठीक है, ये क्लोज्ड है, और ये वाला क्या है, ये है ओपन। ओपन क्यों है, क्योंकि इसके बीच में कैम्बियम दिखाई दे रही है ये कैम्बियम, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है इसके बीच में कैम्बियम हम देख रहे हैं नहीं है, तो इसे कहते हैं क्लोज। जिसमें कैम्बियम नहीं होती उसे क्लोज कहते हैं, और जिसमें कैम्बियम होती है उसे हम ओपन कहते हैं। ओके, तो वास्कुलर बंडल जो है हमने देखे यहाँ। इसके बाद हम देखते हैं वास्कुलर, तो इसका मतलब अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि तीन तरीके के टिश्यू होते हैं,
एक होते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है और एक होता है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, चलो अब हम देखते हैं आगे यहाँ डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट दोनों में डिस्टिंग्विश। तो जो डाइकॉट रूट होती है उसमें कॉर्टेक्स इज नैरो और जो मोनोकॉट रूट होती है उसमें कॉर्टेक्स इज वेरी वाइड। ओके, नाउ डाइकॉट रूट में हम देखेंगे इसमें एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर और यहाँ पर एंडोडर्मिस आर हाईली थिकेंड। डाइकॉट रूट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स आर 2 to 5, ठीक है, और मोनोकॉट में जाइलम एंड फ्लोएम आर मोर देन 6। Pith is absent or very small in dicot root. Pith is large and well developed in monocot root. Secondary growth is present and secondary growth is absent in monocot root. तो अभी हमने यह 5 डिस्टिंग्विश देखे डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के। इसी तरीके से स्टेम के अंदर देखें, स्टेम, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। हाइपोडर्मिस हैज़ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा। मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। सेकेंड, वास्कुलर बंडल आर ओपन, कंजॉइंट एंड एंडार्च, ये होता है डाइकॉट स्टेम के अंदर। वास्कुलर बंडल आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, ये होता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर। वास्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ए रिंग इन डाइकॉट स्टेम में। वास्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम में, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पिथ इज प्रेजेंट डाइकॉट स्टेम में, पिथ इज एब्सेंट। इसी तरीके से डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के डिस्टिंग्विश देखेंगे, 5 डिस्टिंग्विश। स्टोमेटा आर एब्सेंट और लेस ऑन द अपर साइड। ओके, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। मीजोफिल जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएटेड होती हैं पेलिसैड एंड स्पॉन्जी सेल्स में डाइकॉट लीफ में, और यहाँ पर मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स आर एब्सेंट, डाइकॉट लीफ में बुलीफॉर्म नहीं होती हैं और मोनोकॉट में बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं, ठीक। डाइकॉट में बंडल शीथ इज सिंगल लेयर्ड और यहाँ पर मोनोकॉट लीफ में बंडल शीथ इज मे बी डबल लेयर्ड, मे बी सिंगल और डबल लेयर्ड। जो डाइकॉट लीफ होती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और जो मोनोकॉट लीफ होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। तो डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम क्या है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। एंड मोनोकॉट लीफ का सेकंड नेम, अनदर नेम है आइसोबाइलेटरल लीफ। ओके, नाउ अब हम यहाँ कुछ देखते हैं। इंक्रीजिंग हाइट ऑफ ट्री विद एपिकल मेरिस्टम इज प्राइमरी ग्रोथ, इसी को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। हाइट बढ़ने के, पौधे के हाइट बढ़ने के प्रोसेस को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। एंड इसके बाद देखें, इंक्रीजिंग वाइडनेस ऑफ स्टेम बाई रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, तो उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। स्टेम का डायमीटर बढ़ता है और उसमें एक रिंग बनता है, तो इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। एक साल में प्लांट के स्टेम के अंदर एक रिंग बनने के प्रोसेस को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ओके, नाउ हार्डवुड एंड सैपवुड। अब हम देखें हार्डवुड एंड सैपवुड क्या होता है, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। इन ओल्ड ट्री greater part of xylem is dark brown, hard, resistant to microorganism, dead elements with lignified wall called hardwood. Okay, now sapwood, the peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and is known as sapwood. It conduct the water and mineral. sapwood जो होता है वो water and mineral को conduct करता है। hardwood, it does not conduct the water and provide mechanical support to the plant body. ओके, तो हमने यहाँ पर हमने ये भी देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ नेक्स्ट जो आता है हमारा अर्ली वुड एंड ऑटम वुड क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्ली वुड एंड ऑटम वुड। अर्ली वुड, अर्ली वुड को हम स्प्रिंग वुड भी कहते हैं। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट हैविंग द वाइडर कैविटीज़। तो जो अर्ली वुड होता है वो जो है कैम्बियम के ज़्यादा एक्टिव हो जाने की वजह से होता है, उसमें जाइलम का कट डाउन जल्दी जल्दी होता है। और यहाँ पर जाइलम एलिमेंट्स हैविंग वाइडर कैविटीज़, इसमें वाइडर कैविटी होती हैं और ये स्प्रिंग सीजन में बनता है, तो इसे हम स्प्रिंग वुड कहते हैं। ऑटम वुड जो होता है जाड़ों में होता है। इन विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म लोअर and form fewer xylem elements that have narrow vessels and this wood is called autumn or late wood। इसे हम late wood कहते हैं। ठीक है, इसे हम late wood कहते हैं।
तो लेट वुड कब बनता है? जाड़ों में बनता है। जाड़ों में वाटर का ट्रांसपिरेशन भी कम होता है, जाइलम को कम वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर जाइलम की नैरो वेसल्स होती हैं, और ये जो वुड है ये जाड़ों में बनता है। तो एक रिंग पूरा होने में 6 महीने स्प्रिंग वुड के होते हैं और 6 महीने ऑटम वुड के होते हैं, तो इससे मिलकर बन के तैयार होता है। ओके। हेलो हेलो। कट कर, खराब हो गया तो उससे कही थी मैंने, अब हो जाएगा ना सही बीच में है। अभी आपने कहा अरे कुछ भी, जब रिकॉर्डिंग बंद हो गई पूरा खत्म। पूरा खत्म हो गया ना ना। कट लग जाएगा वो तो, उसमें क्या, कोई बात नहीं। ये देख तो ले भैया रिकॉर्डिंग मैंने- आई या नहीं इसमें। ओके, तो अभी हमने यहाँ अर्ली वुड और ऑटम वुड के कंबाइन होने से देखा, सेकेंडरी ग्रोथ होने से एक साल में एक रिंग बनता है। ओके, तो फैलोजन प्लस फैलम प्लस फैलोडर्म कंबाइंडली नोन एज पेरिडर्म। तो ये पूछते हैं एग्जाम में, यू हैव ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट विच विल वी डिस्टिंग्विश। तो इसमें प्रोटोजाइलम इसका आंसर आएगा। और हार्डवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय सैपवुड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे टाइलोसिस कहते हैं, वो टाइलोसिस जो है सैपवुड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर produced by vascular cambium. Caspian strips occurs in endodermis. कहाँ पर होती हैं? एंडोडर्मिस में होती हैं। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ऑफ एपिकल मेरिस्टम was given by शेकमिड ने दी थी। प्लीरोम प्रोड्यूसेस वास्कुलर बंडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोज डिस्कवर्ड बाय क्विसेंट सेंटर। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैलोजन एंड फैलम respectively denote the core cambium and cork. Dendrochronology is the age determination of the tree by counting the annual rings. उसी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ये बहुत आता है। ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंट्रास्टेलर कैम्बियम। when we peel the skin of potato tuber we remove the पेरीडर्म। जब भी हम आलू को छीलते हैं तो उसमें हम क्या रिमूव करते हैं? पेरीडर्म। कोर कैम्बियम को वाटर इम्परमिएबल बनाता है कौन? सुबेरिन बनाता है। कोर कैम्बियम को वाटर इम्परमिएबल कौन बनाता है? सुबेरिन। Xylem and phloem. Phloem is surrounded by xylem. Both side is called bicollateral. तो इसे हम bicollateral कहते हैं। जूट फाइबर में हाई लिग्निन होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज मेड अप ऑफ सुवेरिन। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है? सुवेरिन की। क्विसेंट सेंटर इज ए रीजन ऑफ रूट एपेक्स विच इज इनएक्टिव सेल। क्विसेंट सेंटर में इनएक्टिव सेल्स होती हैं। सेल्स ऑफ क्विसेंट सेंटर हैव लो अमाउंट ऑफ RNA, DNA एंड प्रोटीन। द ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स इज फॉर्म पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल से बनती हैं। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ बोथ सैपवुड एंड हार्डवुड थिकनेस इंक्रीजेस। ड्यूरेमन इज प्रेजेंट इन द इनर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड। ड्यूरेमन बहुत पूछते हैं। द इनर डार्कर एंड हार्डर पोर्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम दैट कैन नॉट कंडक्ट द वाटर इन एन ओल्डर डाइकॉट स्टेम इज कॉल्ड ड्यूरेमन। उसी को ड्यूरेमन कहा जाता है। ओके, नाउ अब हम देखें ड्यूरेमन, और इसके साथ साथ देखें यहाँ ये जो हैं इसको देखें। कैम्बियम रिंग कंसिस्ट ऑफ, कैम्बियम रिंग में क्या क्या होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। द स्पाइन इन ए कैक्टस ओपोन्शिया आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। एडिबल पार्ट ऑफ ऑरेंज इज प्लेसेंटल हेयर। सैपवुड इज कॉल्ड एल्बरनम। सैपवुड इज कॉल्ड एन एल्बनरम।
सैपवुड इज कॉल्ड एल्बनरम, सैपवुड को एल्बनरम कहते हैं। हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और वो लाइट कलर का होता है। और हार्डवुड इज कॉल्ड ड्यूरेमन, हार्डवुड को ड्यूरेमन कहते हैं, जो डार्क इन कलर होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हार्डवुड। तो ये बहुत पूछते हैं। सैपवुड को हम क्या कहते हैं? एल्बनरम। और हार्डवुड को हम कहते हैं ड्यूरेमन। वास्कुलर टिश्यू इन फ्लोटिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम प्लीरोम, बहुत आता है ये, बहुत ही अच्छा है कि वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम, किसके जरिए बनते हैं? फ्लावरिंग प्लांट में वास्कुलर टिश्यू प्लीरोम के जरिए, बहुत पूछते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स टेक पार्ट इन कर्लिंग ऑफ लीव्स, बुलीफॉर्म सेल्स जैसे कि हम जानते हैं मोनोकॉट लीफ के अंदर होती हैं, कर्लिंग ऑफ लीव्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेडुलरी रेज आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, ये बहुत पूछते हैं। बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स इनटू वेसल्स, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। विच इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल से क्या बना हुआ है? जाइलम पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फैलम या फ्लोएम, तो हम कहेंगे फैलम। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होती है। ड्रोसिना एंड यक्का आर एक्सेप्शन, यानी ड्रोसिना एंड यक्का मोनोकॉट प्लांट हैं, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ड्रोसिना और यक्का को छोड़ के सभी मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली डाइकॉट। ओके, तो ये हमारे जो हैं कुछ क्वेश्चंस होगा इस चैप्टर के। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा टिश्यू, एनिमल टिश्यू होगा, एनिमल टिश्यू होगा, उसमें हम देखेंगे। ओके, जब तक ये क्वेश्चंस आप लोग तैयार करें। ओके, अब ये सब मर्ज कर दे।